हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल आशा करता हूँ कि आप लोग कल की हमारे वीडियो पहला शॉर्ट वास्तविक संख्या का पहला वीडियो देख चुके होंगे। आज हम आपका सामने वास्तविक संख्या के पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कल हम आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर बता दिए थे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं, क्या है, वो आपको बता दिए थे। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में कुछ ऐसे पॉइंट छूट गई थी जो आज हम आपको पूरा करना है, और उसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, जो भी चीज़ें वो चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कल की एक बात दोहरा देते हैं। सबसे पहले हम आपको कल बताए थे क्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या आपको बताए थे मेरे भाई कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जा है ओकरा हम भाज्य संख्या बोलो ये, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कट हुआ है ओकरा कुछ बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या के एग्जाम्पल जैसे में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और कोई पूछेगा सर एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य है बउआ, ना ही एक अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और यह बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, ये क्या है, सबसे छोटी 2 है, उसके बाद 3 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। यह बोलेगा एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कौन हो जाएगा, 7 हो। वही देखिए, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ पॉइंट बच गया था। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आखिर 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आखिर 997। अब आगे देखो, अब कह रहे हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा, दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है जी, 1 होता है। लेकिन सभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समवर्तक कितना हो, 1 हो। मतलब किसका परिभाषा है जी, सभाज्य संख्या की। हम अभी क्या बोले हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। अभाज्य संख्या के मासा 1 हो। लेकिन एजा पर की बोला लिखी ना कि सभाज्य संख्या में कि ऐसी दो संख्या देखी, तो ऐसी दो संख्या क्या कहा कि ऐसी दो संख्या जिसका महत्तम यानी मासा क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, मासा। मतलब एक CF जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहा महत्तम सम अपवर्तक, ठीक ना। अब देखा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है जी, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखबै ओकरा हमें बोलबे परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहां P और Q एक क्या के रूप, किसके रूप में रहता है, एक पूर्णांक के रूप में रहता है। पूर्णांक संख्या कल बताए थे, उसमें नेगेटिव भी बताए थे और पॉजिटिव भी बताए थे, यानी माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, साथ साथ 0 भी। तो यानी क्या कहा गया कि जहां P और Q एक क्या है जी, एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या केकरा कहबे, कभी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है ओकरा हम परिमेय संख्या कहबे। जैसे में 9/17 देखिए, तो ऊपरे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। 5 परिमेय है, क्या परिमेय है, तो 5 परिमेय आखिर सर कुछ नहीं तेकर बाटा में कितना आखिर 1। अब देखो √4, एक चीज और, जितना भी रूट में रहेगा, जितना भी रूट में कोई संख्या अगर तुम बोल दे सर √5 परिमेय है, तो नहीं, जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा सर वही रहेगा परिमेय, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या बोले कि जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, जैसे में 81 हम लिख दे, 81 परिमेय क्या परिमेय, तो क्या है जी, परिमेय है। काहे कि एक पूरा वर्गमूल निकाल दे तो कितना होगा जी, ये किसका वर्ग है, 9 का। तो कह सकते हैं कि जिसका पूरा वर्ग निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, उसको हम रखेंगे किसमें मेरे भाई, तो उसमें हम रखेंगे परिमेय में। 22/7 के कर मान रखें जी, पाई के मान अथीन, तब पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक ऐसा संख्या है, सॉरी पाई का मान 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय है। पाई अपरिमेय, लेकिन एक मान कितना होगा, 22/7 ही कोची है, परिमेय है। आगे देखा, अब माइनस में 7/3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या केकरा कहते हैं मेरे भाई, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, साफ कि ये तोरा हम P/Q के रूप में जिसको हम नहीं रख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि हम क्या बोले हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक रहेगा तो बताएं तो बउआ √3 पूर्णांक है √3 पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, √5 पूर्णांक नहीं है, यानी जिसको जिसको पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा पूर्णांक नहीं है, ठीक ना, पूर्णांक के रूप में नहीं है। अब आगे देखिए तो हम आपको क्या बोले, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं जी, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें √2 √3 √5 पाई, अभी आपको पाई बता रहे थे। जैसे में ऐसे कुब्बा कुछ रहेगा, ये ऐसे कुब्बा बहुत आता है व्यक्ति में कि परिमेय है क्या परिमेय, तो जैसे डॉट डॉट लगा रहेगा बात समझ कि कोची है अपरिमेय। लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा 6.59 परिमेय क्या परिमेय, ऐसा कुब्बा रहेगा तो समझ है कि कोची है परिमेय संख्या। कैसी है जी, परिमेय संख्या। लेकिन डॉट डॉट वाला है सर तो कोची हो जी अपरिमेय संख्या, ये कोची हो जी अपरिमेय संख्या। अब आगे देखा एक चीज और हमको बताए थे, परिमेय संख्या प्लस में मतलब परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ते हैं तो किसका निर्माण करता है जी, तो वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। दूसरा चीज हमेशा ध्यान देना कि एक परिमेय और एक अपरिमेय के योगफल हमेशा क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर हमेशा क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। तो कर बाद एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होगा जी, अपरिमेय होता है। तो कर बाद जैसे में हमें बोले एग्जाम्पल, एक परिमेय और एक अपरिमेय के भागफल तो काट देव तो √3 ना बचते, √3 को चाहिए अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग बोलते हैं अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय का मतलब माइनस बोलेगा घटावल जाएगा तो कुछ होगा अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल अपरिमेय, हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं सर कहाँ है, अब उसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकालना है। अब मासन निकालने के लिए सीखेंगे। आज दूसरा टॉपिक है, समझ सकते हैं। दूसरा टॉपिक में आज 2 चीज सीख लेना है। पहला चीज तो उस वक्त संख्या के बारे में जान लिए थे, लेकिन आज हम जानेंगे दूसरा चीज मासन निकालने के बारे में। किसके बारे में, मासन निकालने। किसको मासन निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मतलब मासन निकालना है। तो ठीक है निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिएगा ये क्या है भार। हम किसी संख्या जिसे हम 5 से भागा देंगे जी, ये जब परी 17 रखा ली मान ली तो 5 तिया 15, अब भागा दे जब बच रहे 2। एकरा कोची बोलबे सर, एकरा कोची बोलबे, एकरा कोची बोलबे और एकरा कोची बोलबे कि ना है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले सर जो बीचे वाला हाथ बड़का और बोलबे भाज्य, क्या बोलेंगे भाज्य। इसको क्या बोलेंगे जी, भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। इसको क्या बोलेंगे जी, भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। और इसको क्या बोलेंगे जी, शेषफल। क्या बोलेंगे, शेषफल। अब देखिए जो भाजक हकीन उनका हम भाज्य का हम सूचित करवा ए द्वारा, भाग के कुछ द्वारा सूचित करेंगे ए द्वारा, इसको हम सूचित कर दिए बी द्वारा, इसको हम सूचित कर दिए क्यू द्वारा, इसको सूचित कर दिए आर द्वारा। अब करो दिक्कत यहाँ। अब देखिएगा तो इसलिए भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है जी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। अब हमें वगैरह पर वो मतलब मैथ सिखाते हैं। सबसे पहले यदि आपका भाजक क्या जी, भाजक 15 हो, यदि आपका भाजक क्या हो जी, भाजक 15 हो और भाजक 15 हो और भागफल 3 हो, भागफल 3 हो और शेषफल 11 हो, तो भाजक की कितना हो, सॉरी भाज्य के बराबर क्या होगा जी, तो भाज्य बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा अभी हम क्या लिखे हैं, भाज्य बराबर फॉर्मूला भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल लिखे हैं कि नहीं। यानी कह सकते ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यानी बी गुना क्यू प्लस में आर, इतना चीज भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले भाज क्या है जी,
भाज कितना आती भाज, अभी हम की बोलिए जब भाज कितना दिले, भाज नहीं दिले है तो भाज बराबर, अब भाजक कितना दिले है जी 15, और उसके बाद गुना कितना है भागफल, भागफल कितना है जी 3, और शेषफल कितना है 11, तब पनरतिया 45 और प्लस में 11 यानी 5 1 6 और 5 1 4 1 5, यानी भाज बराबर कितना हो गया जी, भाज बराबर हो गया 56। तो यानी हम जानते हैं कि आप लोग का ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर के, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक बार हमेशा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये वाला देख लीजिएगा, आता है ऐसा क्वेश्चन बैंक में खोजिएगा बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं। अब हम किसके बारे में चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको मासा निकालने के लिए सिखाएंगे। जैसे हम एगो मासा लेते हैं 27 और 45 का मासा निकालना, 27 और 45 का क्या निकालना है मासा, कौन विधि द्वारा सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मासा निकाले के हकीम। तो सबसे पहले वो राफ कॉपी कर लेके जाना हो ना जी, तो 27 से भागा दे दिया 45 में, कोई दिक्कत, भागा दे दो वो कई बार में लगा है जी, एक बार में 27, कितना बार में कटालखिन सर, मतलब 5 5 में से 7 गए, 15 में से 7 गए 8, उसके बाद एक पैसा दल के 3 में से 2 गया 1। अब देखो तो मासा निकाल लेगी की करे पड़ा, अब 18 से 27 में भागा दे पड़ते, एक बार में 18, कितना बार में 17 में 60 गया 9, और फिर से 18, कई बार में कटालखिन सर 2 बार में, खत्म। अब देखिए अब हम इराक वाला हो गए सामने से, अब यूक्लिड विभाजन दिखा बोल गए, इसलिए लिखबे कौन चीज यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है जी, इस यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है, यानी ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। अच्छा ए के हो गए सर भागवा के राम दिल, शुरुआती में भागवा किस में दिए थे 45 में दिए थे, शुरुआती में भागा 45 में, और उसके बाद बी कहने है जी, तो बी कहाँ है, बी किसको माने जी, मतलब कि यहाँ पे किसको भी माने थे, भाज बराबर भाजक बी यानी भाजक, तो भाजक कितना है जी यह 27 अखिन, और कै बार में लग रखिन है जी, एक बार में, एक जा लिख देली, बचले नीचे कितना 18, एक बार तो हो गई। दूसरा बार अब दूसरा में 18 से केरा में भागा देलिए जी, अब 18 से भागा देलिए 27 में, तो पहले 27 लिखबे, ओकर बाद कितना से 18 से, कै बार में एक बार में, कितना बचले 9 बचले, लिख देली। ओकर बाद तीसरा बार में भागा केरा में दिलिए जी 18 में, तो कै बार में 9 से 2 बार में, बचा कितना जी 0। तो देखो एक आंसरवा कितना होता है ये समझना है। सबसे पहले जी मतलब पूरा पूरा कितना में काट ले, अंतिमा 9 से काट के लिए पूरा पूरा 9 से ना काट ले जी, तो 9 से काट ले, तो यानी HCF बराबर कितना हो गया, HCF बराबर 9। कोशिश करा होती है कि पूरा नियम से समझ में लो, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्या लेते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन लेते हैं, जैसे मैं आपको 3 को होमवर्क रह जाएगा सर आपके लिए, आप लोग 3 को होमवर्क बनाइएगा, आप एक बार और फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आवे तो एक बार बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं, जिसको एक बार में नहीं समझ में आवे तो फिर से उसे बैक करिए और 10 सेकंड 15 सेकंड बैक कीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ा करके चाहे पीछे बढ़ा करके जैसे हो आप देख सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, अब देखिए तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 2 नंबर वाला में भी आता है और 1 नंबर वाला भी आता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको कैसे बनाना है, कैसे रिवीजन करना है। देखिए अब 145 रखी, 145 से भागा देना है कि सर 450 में, तो यूक्लिड विभाजन से, अब ये के साथ सभ्य का मा करबे सर, लिख देवे जा पर जी यूक्लिड विभाजन से, किसके से, यूक्लिड विभाजन से, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में सर आर। अब 145 से तू भागा द केरा में 450 में, कै बार में लगते हैं जी, तो 14 का 14 14 18 14 42, ऐसे तो 3 बार में लग जाना चाहिए, 5 या 15 4 के 12 13 3 1 4, हाँ 3 बार में, यानी 4 5 या 15 4 के 12 13 4, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 1 खत्म, बचा कितना जी, पहले इतना जितना हुआ उतना पहले काम कर देते, भागा के करा में दे लिए बउआ,
भागा दिलिए 450 में, तो ए बराबर हो गए 450। केरा से भागा दिलिए जी 145 से, कितना बार में दिलिए जी 3 बार में दिलिए, कितना बचल जी 15 बचल। कोई दिक्कत, लिख दिली। अब कह रहे हैं फिर अभी 15 बचल है, 15 से अभी भागा मासा केरा में दे, मासा देवे आवा को 15 से भागा केरा में देवी अभी 145 में, 45 में देली तो 15 से भागा दो कई बार में 15 35 यानी 9 बार में 135। 5 में से 5 गए लड्डू, 4 में से 3 गए 1, अब बचले 10। अब फिर एक काम करबे, कितना में भाग आवरी दिलिए जी, आवरी दिली भागा 145 में, कई बार में दिली बाबा 15 से दिली, कई बार में 9 बार में, और बचले कितना जी 10, बचा कितना 10। अब बचले 10 तो 10 से फिर भागा देवी केरा में जी, अब के सिया बच्चे में सीखे के 10 से 15 में, कई बार में 1 बार में, खत्म। बचले 5 अबरी फिर लिखेंगे। अबरी किस में भागा दिए सर, अबरी 15 में दिए भागा, किस में दिए 15 में, केरा से दिलो भागा जी 10 से, कई बार में दिलिए जी 1 बार में, कितना बचले 5। अब देखो अबरी फिर 5 बचले, अबरी 5 से फिर भागा दे दिली केरा में जी 10 बार में, 5 दूनी 10 काट के लिए अबरी, तो देखिए तो अबरी केरा में भागा दिलिए जी 10 में, कई बार में दिली 5 से, कई बार में 2 बार में, कौची बचले कुछ नहीं। तो जब ना कुछ बचले सर तब पता कैसे करबे कि हमारा आंसर कौन होता है, तो जकरा में कुछ नहीं बचते, देखिए शेष जरा में कुछ नहीं बचेगा वही तोहर आंसर हो जीते। तो 5 से भागा दे लो तो एच सी बराबर, मतलब एच सी बराबर कितना हो जीती 5, यानी यूक्लिड विभाजन से ऐसे हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर फिक्स है ई वाला, और अभी आपको बताए थे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष ओरा से 2 नंबर फिक्स है। तो यानी आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल देले रहेगा, पूछेगा क्या होगा, तो आपको अपरिमेय बोलना है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के अंतर क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। हमेशा ये सभी चीजों का ध्यान देना। दूसरा चीज मेरे भाई कि सबसे पहले आपको बेसिक चीजें उन्हें कंप्लीट कर लेना है इस चैप्टर में, रूट वाला घर में जाकर के कंप्लीट कर लिया रूट वाला। तीसरा चीज आपको प्लस माइनस के चिन्ह एक बार फिर से दोहरा देना है, ताकि आपका मतलब प्लस माइनस में जिसका मिस्टेक होगा बहुत बड़ा दिक्कत है। तो कोशिश करा होती हो कि मतलब सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, जिसको भी समझ में आए तो कम से कम अगला आदमी के भेजो देखे लगी, ताकि वो भी हमरा से पढ़ सके, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगला पार्ट आएगा। दूसरा चीज आज यूक्लिड विभाजन हो गया है, तो कल आपको शांत और अशांत सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा, शांत और अशांत, कौन शांत है कौन अशांत है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।